हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द व्हील एंड कास्केट। और ये दोनों ही कार्ड्स किसी चीज़ के एंड होने की बात करते हैं, एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि पीछे अगर चीज़ें डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, या फिर कोई भी काम, कोई भी चीज़ अटकी हुई थी, एक स्टक एनर्जीज़ में आप अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो इस वीक यही एनर्जीज़ कहीं एंड होती हुई दिख रही हैं, एक फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिख रही है। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी इस वीक में आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, अगेन मूवमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके सोचने के तरीके में या फिर मेंटल इमोशनल लेवल पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए या फिर इन जनरल भी सडन अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस हो सकते हैं। और कहीं ये चेंजेस पॉजिटिव ही मुझे दिख रहे हैं, कहीं अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं किस्मत की भी बात करता है, डेस्टिनी की भी बात करता है। तो इस वीक हो सकता है जो भी आप कर रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। और कहीं देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से आएंगी और बहुत तेज़ी से चली जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी आपने अटेंशन नहीं दिया या फिर थोड़ा सा भी आप अलर्ट नहीं हुए, तो इन अच्छी चीज़ों को या फिर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि आप थोड़े से अटेंटिव रहें, क्योंकि देखिए, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं और अवेल करते हैं। और कुछ ऐसा ही मैसेज कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए भी है। और देखिए, अगेन ओवरऑल के लिए एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल होता हुआ दिख रहा है। एंड कास्केट का कार्ड कहता है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो देखिए, अगेन ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है, या तो कोई सिचुएशन है या कोई रिलेशनशिप है जो एंड हो रहा है, या कोई चीज़, कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है और अगेन एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जग। तो देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग की या फिर माइंड से चलने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही एक फ्रस्ट्रेटेड सी एनर्जीज़ हैं, एक इरिटेशन है। होता है ना, कभी कभी चीज़ें ठीक ठाक होती हैं लेकिन हमारा मूड इतना अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी देखिए, छोटी मोटी सी चीज़ें गड़बड़ होती हैं और हम ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि पेजेस बच्चे होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से एक इरिटेशन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर बच्चा किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहा है और कहीं वही एनर्जीज़ आपको भी पास ऑन हो रही हैं। और देखिए, ओवरऑल किसी चीज़ को जानने की एक क्यूरियोसिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली एक जासूसी वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं।
जहाँ पे अगेन आप और जानना चाह रहे हैं, आप और क्यूरियस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, और स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर या उनके लव्ड वंस की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। आप चीज़ों को लेके अगेन देखिए लॉजिकल तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सरकास्टिक हो रहा है, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग हर्ट हो सकते हैं। और अगर आपके आसपास के लोगों का ऐसा कम्युनिकेशन है तो आप उसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं। और कहीं देखिए एक ज़िद, एक डिफेंसिव सी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि ऐसी एनर्जीज़ में रह के अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो ये हमारे ही हाथ में है, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। वैसे भी देखिए माइनर आर्काना का कार्ड है, तो माइनर आर्काना का कार्ड माइनर चीज़ों की ही बात करता है, और अगेन एक अवेयरनेस के साथ, एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ हम इन एनर्जीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और यही टैरो का मकसद भी होता है। यहाँ पे जग का कार्ड कहता है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो देखिए यहाँ पे शायद ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड एनर्जीज़ लेकर आएँ, थोड़ा सा एक केयर फ्रीनेस आप इस वीक ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए ऐसा आप करते हैं तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है गैदरिंग टुगेदर। तो देखिए अगर नटशेल में इस कार्ड का मतलब मैं आपको समझाऊं तो ये कार्ड कहता है बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो जो भी इस वीक आप करें, आप अगर अपने क्लोज़ वंस, अपने कुलीग्स या जो भी लोग आपके क्लोज सर्कल में हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलते हैं, उनको भी अपने साथ मिला के चलते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और जो भी इश्यूज़ हैं कहीं उनको भी आप बेटर कर पाएंगे। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि जो भी काम करें टीम वर्क में करें, मिल के करें, सबको साथ लेके करें, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।